पाकिस्तान इस समय गहरे राजनीतिक संकट, अविश्वास और सड़कों से लेकर संसद तक फैल चुके तनाव के बीच खड़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अदियाला जेल में बंदी को लेकर जिस तरह का माहौल बन गया है, उसने पूरे देश की राजनीति को एक बार फिर से जलते हुए सवालों के सामने ला खड़ा किया है। पिछले कुछ दिनों से इमरान खान की सेहत, उनकी सुरक्षा और जेल में उनकी वास्तविक स्थिति को लेकर तरह तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। अफगानिस्तान के कुछ मीडिया पोर्टल्स पर यह दावा किया गया है कि इमरान खान को जेल में मार दिया गया। बलूचिस्तान की तरफ से भी यह दावा किया गया है, जबकि कुछ ने कहा कि उन्हें गुप्त रूप से किसी अज्ञात स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। इन दावों की आधिकारिक पुष्टि कहीं से नहीं हुई है, लेकिन अफवाहों ने पाकिस्तान की राजनीतिक फिजा को पूरी तरह से गरमा दिया है। इमरान खान अगस्त 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं। उन्हें अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन पर और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताती है और पार्टी का दावा है कि इमरान की बढ़ती लोकप्रियता और सत्ता में वापसी की संभावना को रोकने के लिए उन्हें जेल में रखा गया है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ सरकार और जेल प्रशासन का कहना है कि इमरान खान पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें जेल में वीआईपी सुविधाएं दी जा रही हैं, जिनमें पर्सनल कुक, डॉक्टर और एक्सरसाइज मशीन तक शामिल है। लेकिन सच क्या है, ये सवाल आज पूरे पाकिस्तान के सिर पर मंडरा रहा है। मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। सत्र से कुछ घंटे पहले ही देश में बिगड़ते हालात, बढ़ती विरोध रैलियों और पीटीआई समर्थकों के उग्र होते तेवरों को देखते हुए सदन बुलाया गया था। सत्र शुरू होते ही पीटीआई सांसद फैजल जावेद ने तीखे लहजे में सरकार पर गंभीर आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि इमरान खान को पूरी तरह एकांत कारावास में रखा गया है और 3 हफ्ते से उनके परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा। यह भी कहा गया है कि वकीलों तक को जेल में प्रवेश नहीं मिल रहा है। फैजल जावेद ने सवाल पूछा कि सरकार आखिर चुप क्यों है। यह सवाल सदन में गूंजते ही माहौल गर्मा गया। गृह मंत्री तलाल चौधरी ने नियमों का हवाला देकर जवाब देना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि इमरान खान मोस्ट वीआईपी कैदी हैं और उन्हें जेल में बेपनाह सुविधाएं मिल रही हैं, विपक्ष भड़क उठा। पीटीआई सांसदों ने इसे ढोंग और झूठ करार दिया और सदन में नारेबाजी हुई। माहौल इतना शोरगुल भरा हो गया कि सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए रोकनी भी पड़ी। इस बीच इमरान खान की पार्टी ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्हें परिवार से मिलने की अनुमति दी जाए, वरना पूरे पाकिस्तान में आंदोलन तेज किया जाएगा। पीटीआई समर्थकों के बीच गुस्सा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अफवाहें और अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी हर दिन नए नए रंग ले रही है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने दावा किया है कि इमरान खान को जहर दे दिया गया है। कुछ ने कहा कि उन्हें अडियाला जेल से निकालकर किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया है, जबकि कुछ ने तो यह भी कहा कि उनकी मौत छुपाई जा रही है। ये सभी दावे बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के हैं, लेकिन आज की डिजिटल राजनीति में ऐसी बातें कुछ ही मिनटों में आग की तरह फैल जाती हैं, और वही हुआ। इमरान खान के परिवार ने जेल प्रशासन की दलीलों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनकी बहनों ने कहा कि पिछले 3 हफ्तों से ना तो मुलाकात की अनुमति मिली है और ना ही कोई स्पष्ट जानकारी। उनका कहना है कि अगर इमरान स्वस्थ हैं तो हमें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। यही शक पूरे देश में उबलती बेचैनी को बढ़ा रहा है। स्थिति तब और नाटकीय हो गई जब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी खुद इमरान खान से मिलने 8 बार अनुमति मांग चुके हैं, लेकिन हर बार इनकार होने पर गुरुवार को वो अदालिया जेल के पास फैक्ट्री नाका पर धरने पर बैठ गए। उनके साथ सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। उन्होंने वहीं मगरिब की नमाज अदा की और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ जुल्म किया जा रहा है और यही वजह है कि उन्हें अपनी ही पार्टी के नेता से मिलने की अनुमति नहीं है। पुलिस ने उन्हें जेल के अंदर जाने से रोका, जिसके बाद माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। जेल प्रशासन ने इन आरोपों को एक बार फिर खारिज करते हुए कहा कि इमरान खान बिल्कुल सुरक्षित हैं। जेल में उचित सुविधाओं का लाभ भी उन्हें मिल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर सब कुछ ठीक है तो मुलाकात की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही। सरकार का तर्क है कि सुरक्षा कारणों से ऐसी रोक लगाई गई है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह सुरक्षा नहीं बल्कि सूचना छिपाने की रणनीति है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ सरकार और जेल प्रशासन का कहना है कि इमरान खान पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें जेल में वीआईपी सुविधाएं दी जा रही हैं, जिनमें पर्सनल कुक, डॉक्टर और एक्सरसाइज मशीन तक शामिल है। लेकिन सच क्या है, ये सवाल आज पूरे पाकिस्तान के सिर पर मंडरा रहा है। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के आपातकालीन सत्र में यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। सत्र से कुछ घंटे पहले ही देश में बिगड़ते हालात, बढ़ती विरोध रैलियों और पीटीआई समर्थकों के उग्र होते तेवरों को देखते हुए सदन बुलाया गया था। सत्र शुरू होते ही पीटीआई सांसद फैजल जावेद ने तीखे लहजे में सरकार पर गंभीर आरोप जड़े।
उन्होंने कहा कि इमरान खान को पूरी तरह एकांत कारावास में रखा गया है और 3 हफ्ते से उनके परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा। यह भी कहा गया है कि वकीलों तक को जेल में प्रवेश नहीं मिल रहा है। फैजल जावेद ने सवाल पूछा कि सरकार आखिर चुप क्यों है। यह सवाल सदन में गूंजते ही माहौल गर्मा गया। गृह मंत्री तलाल चौधरी ने नियमों का हवाला देकर जवाब देना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि इमरान खान मोस्ट वीआईपी कैदी हैं और उन्हें जेल में बेपनाह सुविधाएं मिल रही हैं, विपक्ष भड़क उठा। पीटीआई सांसदों ने इसे ढोंग और झूठ करार दिया और सदन में नारेबाजी हुई। माहौल इतना शोरगुल भरा हो गया कि सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए रोकनी भी पड़ी। इस बीच इमरान खान की पार्टी ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्हें परिवार से मिलने की अनुमति दी जाए, वरना पूरे पाकिस्तान में आंदोलन तेज किया जाएगा। पीटीआई समर्थकों के बीच गुस्सा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अफवाहें और अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी हर दिन नए नए रंग ले रही है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने दावा किया है कि इमरान खान को जहर दे दिया गया है। कुछ ने कहा कि उन्हें अडियाला जेल से निकालकर किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया है, जबकि कुछ ने तो यह भी कहा कि उनकी मौत छुपाई जा रही है। ये सभी दावे बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के हैं, लेकिन आज की डिजिटल राजनीति में ऐसी बातें कुछ ही मिनटों में आग की तरह फैल जाती हैं, और वही हुआ। इमरान खान के परिवार ने जेल प्रशासन की दलीलों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनकी बहनों ने कहा कि पिछले 3 हफ्तों से ना तो मुलाकात की अनुमति मिली है और ना ही कोई स्पष्ट जानकारी। उनका कहना है कि अगर इमरान स्वस्थ हैं तो हमें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। यही शक पूरे देश में उबलती बेचैनी को बढ़ा रहा है। स्थिति तब और नाटकीय हो गई जब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी खुद इमरान खान से मिलने 8 बार अनुमति मांग चुके हैं, लेकिन हर बार इनकार होने पर गुरुवार को वो अदालिया जेल के पास फैक्ट्री नाका पर धरने पर बैठ गए। उनके साथ सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। उन्होंने वहीं मगरिब की नमाज अदा की और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ जुल्म किया जा रहा है और यही वजह है कि उन्हें अपनी ही पार्टी के नेता से मिलने की अनुमति नहीं है। पुलिस ने उन्हें जेल के अंदर जाने से रोका, जिसके बाद माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। जेल प्रशासन ने इन आरोपों को एक बार फिर खारिज करते हुए कहा कि इमरान खान बिल्कुल सुरक्षित हैं। जेल में उचित सुविधाओं का लाभ भी उन्हें मिल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर सब कुछ ठीक है तो मुलाकात की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही। सरकार का तर्क है कि सुरक्षा कारणों से ऐसी रोक लगाई गई है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह सुरक्षा नहीं बल्कि सूचना छिपाने की रणनीति है। पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार नहीं है जब किसी नेता की जेल में स्थिति को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो, लेकिन इस बार मामला असाधारण है, क्योंकि इमरान खान न सिर्फ एक राजनेता हैं बल्कि पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय जन नेताओं में से एक हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक गिरावट और सुरक्षा संकट लगातार गहरा रहा है। ऐसे में उनके बारे में फैली किसी भी अफवाह से हालात और बिगड़ सकते हैं।